हेलो जो लास्ट टर्न पे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम लोगों ने शुरू किया था थियोरी ऑफ सरफेसेस, जो कि बच्चों की काफ़ी डिमांड्स के बाद जो है शुरू किया गया। इसमें फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आपको लास्ट टर्न पे बताया गया था, ds² इज इक्वल टू g अल्फा बीटा du अल्फा du बीटा। कहा गया था कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एग्जामिनेशंस में खूब पूछा जाता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। ds² g अल्फा बीटा du अल्फा du बीटा में जो जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं वो इस ds² की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और ni मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें लास्ट टर्न पे डिस्कस की गई थी। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। ds² g अल्फा बीटा du अल्फा du बीटा में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले उसमें हम लोग x1 और x2 निकालेंगे। x1 की वैल्यू होती है del xi अपॉन del u1 del xi अपॉन del u2। आपको पता है सरफेस के बारे में कहा गया था, सरफेस उन सारे पॉइंट्स का लोकस होता है जो केवल दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, u1 और u2 पे। i की वैल्यू 1 2 3 होती है। फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1 2 3, फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1 2 3। ये है xi की वैल्यू, x1 या x2 की वैल्यू निकालने का टर्म्स। इस तरीके से अगर आप देखें तो x1 की वैल्यू आपको मिलती है del x1 अपॉन del u1 del x2 अपॉन del u1 del x3 अपॉन del u1, और x2 की वैल्यू आपको मिलेगी del x1 अपॉन del u2 del x2 अपॉन del u2 del x3 अपॉन del u2। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है g अल्फा बीटा। कल आपको बताया क्या था, g अल्फा बीटा इज इक्वल टू del xi अपॉन del u अल्फा del xi अपॉन del u बीटा। अब अगर हम g11 निकालते हैं तो del xi अपॉन del u1 del xi अपॉन del u1 करते हैं, जिसको xi डॉट x1 कहा जाता है। इसी तरीके से g12 को कहा जाता है x1 डॉट x2, और आपको पता है ये सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, तो इसी की वैल्यू g21 के बराबर होती है। फिर है आपका g22, जिसको कहा जाता है x2 डॉट x2। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, g की जो वैल्यू होती है वो g11 g12 g21 g22 के बराबर होती है, जो कि कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। इसको हम लोग लिखते हैं मॉड में g अल्फा बीटा इज इक्वल टू g। फोर्थ है आपका cos थीटा। आपको बताया गया cos थीटा इज इक्वल टू x1 डॉट x2 अपॉन मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2 इज इक्वल टू g12 अपॉन अंडर रूट g11 अंडर रूट g22। नेक्स्ट है मॉड में x1 क्रॉस x2 इज इक्वल टू अंडर रूट g। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है,
इनका हम लोग वैल्यूज़ निकालते टाइम यूज़ करेंगे। ये टर्म्स आपको डेरिवेशन के साथ कहीं ना कहीं यूज़ किए गए हैं। आपको उसके लिए नोट्स पलट के देखना पड़ेगा। जैसे ये पहला वाला कल बताया गया था, ये भी आपको कल बताया गया था, ये पहले पढ़ाया गया था, ये सब पहले के लेक्चर्स के हैं। कल आपको एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में बताया गया था। कहा गया था ni की वैल्यू होती है x1 क्रॉस x2 अपॉन मॉड में x1 क्रॉस x2, जिसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2 अपॉन अंडर रूट जी। इनको एक बार आप ध्यान से देख लें, नोट कर लें। इन सब का यूज़ किया जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एग्जाम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ये आपको फुल मार्क्स देगी। चलिए अब हम लोग एक अपने क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म and the components of unit normals to the surface of sphere स्पेयर का इक्वेशन दिया गया है x1 इज इक्वल टू a cos u1 cos u2, x2 इज इक्वल टू a sin u1 cos u2, x3 इज इक्वल टू a sin u2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये आपका। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज आपको इस पे बेस्ड में होमवर्क भी दूंगी। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सोल्यूशन में सरफेस का इक्वेशन लिखेंगे, सरफेस ऑफ स्पेयर का। x1 इज इक्वल टू a cos u1 cos u2, x2 इज इक्वल टू a sin u1 cos u2, x3 इज इक्वल टू a sin u2। पीछे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताया गया, उससे अब हम लोग कैपिटल X1 कैपिटल X2 निकालेंगे। कैपिटल X1 कैपिटल X2 यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। x1 की वैल्यू के लिए आपको बताया गया था डेल x1 अपॉन डेल u1, डेल x2 अपॉन डेल u1, डेल x3 अपॉन डेल u1, और x2 की वैल्यू के लिए आपको बताया गया था डेल x1 अपॉन डेल u2, डेल x2 अपॉन डेल u2, डेल x3 अपॉन डेल u2। चलिए अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको पता है u1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u2 को कांस्टेंट मानेंगे, u2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u1 को कांस्टेंट मानेंगे। सबसे पहले हम लोग x1 को u1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, u1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, u2 को कांस्टेंट मानेंगे, मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस a साइन u1 कॉस u2। इसको करेंगे u1 के रिस्पेक्ट में तो a cos u1 cos u2। इसको करेंगे u1 के रिस्पेक्ट में तो u1 है ही नहीं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इसको किया जाए u2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u1 को कांस्टेंट मानेंगे, मिलेगा माइनस a cos u1 sin u2। दूसरा आएगा u2 के रिस्पेक्ट में माइनस a sin u1 sin u2, और इसको करेंगे u2 के रिस्पेक्ट में तो a cos u2। देख लीजिए एक बार, x1 x2 निकल गया। अब हम लोग g11 निकालेंगे। नाउ पीछे बताया गया था g11 की वैल्यू x1 डॉट x1, दिस इम्प्लाइज g11 x1 डॉट x1 डॉट प्रोडक्ट कुछ याद है, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रही हूँ।
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस ए स्क्वायर साइन u1 कॉस u1 साइन u2 कॉस u2। x1 का x1 में, x1 का x1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका खुद में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर u1 कॉस स्क्वायर u2। इसका इसी में मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस इसका इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर u1 कॉस स्क्वायर u2। तीसरे टर्म का करेंगे तो 0 का स्क्वायर मतलब 0। दिस इम्प्लाइज G11 बराबर, आप इन कैलकुलेशन को अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर u2 कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मिलेगा आपको ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर u1 प्लस कॉस स्क्वायर u1 विच इज़ इक्वल टू 1, साथ में आएगा कॉस स्क्वायर u2। ये G11 की वैल्यू आ गई। अब आप G12 निकालेंगे, G12 निकालेंगे तो मिलेगा x1 डॉट x2, x1 डॉट x2 में x1 का मल्टीप्लाई अब x2 में करेंगे, x1 का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन u1 साइन u2 कॉस u1 कॉस u2। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस माइनस मिल करके माइनस के साथ ए स्क्वायर कॉस u1 कॉस u2 साइन u1 साइन u2, और तीसरा टर्म आप देख रहे हैं 0 आएगा। चांस की बात है कि ये सब कट पिट जाएगा और कट पिट करके आप देख सकते हैं वैल्यू क्या मिलेगी 0। फिर इसी तरह से G22 निकालेंगे, G22 के लिए x2 डॉट x2 करेंगे, x2 डॉट x2 में x2 का मल्टीप्लाई उसी में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसी में, इसका मल्टीप्लाई इसी में, इसका मल्टीप्लाई खुद में। देखिए मैं रिजल्ट यहाँ लिख रही हूँ, क्या मिलेगा। दिस इम्प्लाइज G22 इज इक्वल टू माइनस माइनस मिल करके प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर u1 साइन स्क्वायर u2 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर u1 साइन स्क्वायर u2 प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2। दिस इम्प्लाइज G22 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो साइन स्क्वायर u2 कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मिलेगा आपको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर u2 कॉस स्क्वायर u1 प्लस साइन स्क्वायर u1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2, ए स्क्वायर बाहर होगा, साइन स्क्वायर u2 प्लस कॉस स्क्वायर u2 इज इक्वल टू 1। G22 की वैल्यू आपको मिल गई ए स्क्वायर। इतना एक बार आप देख लीजिए। अब हम लोग G निकालेंगे। आपको पता है G12 की वैल्यू G21 के बराबर होती है, सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का। G की वैल्यू निकाली जाए, G की वैल्यू निकालेंगे, G इज इक्वल टू, तो आपको पता है मॉड ऑफ G अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू आती है G11 G22 माइनस G12 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, सॉल्व करेंगे G इज इक्वल टू, G11 की वैल्यू आई है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2, G22 की वैल्यू आई है ए स्क्वायर, G12 की वैल्यू आई है 0। कुल मिलाकर के G की वैल्यू आपको मिल जाएगी, G इज इक्वल टू ए पे पावर 4 कॉस स्क्वायर u2। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट G की वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर कॉस u2। आपसे पूछा गया है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का मतलब हो गया डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी अल्फ़ा बीटा डी यू अल्फ़ा डी यू बीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसको एक्सपेंड किया जाए। दिस इम्प्लाइज दैट डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फ़ा बीटा की जगह आपको पता 1 और 2 वैल्यू पुट करते हैं तो G11 DU1 मतलब DU1 का स्क्वायर प्लस G12 DU1 DU2 प्लस G21 DU1 DU2, ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर है, प्लस G22
du2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट की जाए, ds² इज इक्वल टू g11 की वैल्यू आपके पास आई थी a² cos स्क्वायर u2 du1 का स्क्वायर प्लस g12 की वैल्यू 0 आई थी du1 du2 प्लस g22 की वैल्यू आपके पास आई थी a² du2 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो मिलेगा ds² इज इक्वल टू a² cos स्क्वायर u2 du1 का स्क्वायर प्लस a² du2 का स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है। उसके बाद यूनिट नॉर्मल्स आपसे कहा गया है। चलिए यूनिट नॉर्मल्स अब निकालते हैं। नाउ यूनिट नॉर्मल्स आर ni की वैल्यू थी x1 क्रॉस x2 अपॉन √g। सबसे पहले n1 निकालेंगे। n1 की वैल्यू देखिए कैसे करते हैं। x1 क्रॉस x2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। x1 क्रॉस x2 का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखिए x1 की वैल्यू अगर हम डिटर्मिनेंट बना के लिखें तो आएगा, पहली वैल्यू थे x1 की माइनस a साइन u1 कॉस u2 a कॉस u1 कॉस u2 और तीसरी वैल्यू थी 0। उसी तरह से x2 की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस a कॉस u1 साइन u2 माइनस a साइन u1 साइन u2 और 0 के नीचे लिखेंगे तो आपको मिलेगा a कॉस u2। ये हमने डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इससे क्रॉस वैल्यूज़ निकालेंगे। जब आप n1 निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को हाइड कर देंगे। इस वैल्यू को हाइड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा a² कॉस u1 कॉस स्क्वायर u2 कॉस u1 कॉस स्क्वायर u2 और जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो माइनस 0 √g की वैल्यू आ जाएगी a² कॉस u2। सॉल्व करेंगे तो n1 की वैल्यू मिलेगी आपको कॉस u1 कॉस u2। फिर है n2 निकालेंगे तो n2 के लिए सेकंड स्लॉट को हाइड कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपकी उल्टा होगा, नीचे वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके आपका प्लस के साथ a² साइन u1 कॉस स्क्वायर u2 √g की जगह a² कॉस u2। n2 की वैल्यू आएगी आपके पास साइन u1 कॉस u2। इसी तरह से n3 निकालेंगे, थर्ड स्लॉट को ढक देंगे। थर्ड स्लॉट ढकने के बाद आपको मिल रहा होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस माइनस मिल करके प्लस के साथ a² साइन स्क्वायर u1 साइन u2 कॉस u2। देखते रहिएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस a² कॉस स्क्वायर u1 कॉस u2 साइन u2 होल अपॉन a² कॉस u2। सॉल्व किया जाए n3 की वैल्यू इन दोनों टर्म्स में आप देखेंगे तो a² कॉस u2 साइन u2 कॉमन हो जाएगा, a² कॉस u2 साइन u2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर u1 प्लस कॉस स्क्वायर u1 होल अपॉन a² कॉस u2। ये 1 हो जाएगा, ये कटेगा इससे तो आपको केवल और केवल n3 की वैल्यू मिलेगी साइन u2।
ये आपका यूनिट नॉर्मल्स हो गया। एक बार और देख लीजिए, n1 की वैल्यू में फर्स्ट स्लॉट, n2 की वैल्यू में सेकंड स्लॉट, n3 की वैल्यू में थर्ड स्लॉट को हाइड करेंगे। फर्स्ट स्लॉट ऊपर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेकंड स्लॉट उल्टा हो जाएगा, थर्ड स्लॉट एज सच फर्स्ट वाले की तरह। ये आपका यूनिट नॉर्मल्स हो गया। आज का आपका होमवर्क है, एक कर्व का इक्वेशन मैं दे रही हूँ, उसके लिए आपको निकालना होगा सेम चीज़ है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और यूनिट नॉर्मल वेक्टर। कर्व का इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू u1 cos u2, x2 इज इक्वल टू u1 sin u2, x3 इज इक्वल टू u1 cot अल्फ़ा। इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट मैं दे रही हूँ, x1 इज इक्वल टू u1 cos u2, x2 इज इक्वल टू u1 sin u2, x3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u2। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपका होमवर्क है, ये और ये। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाएं। आफ्टर लॉकडाउन ये जो इमेज थोड़ी ब्लर्ड होती है, ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट की जाएगी। तब तक प्लीज़ कोऑपरेट करें। थैंक यू।